बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास कल 6 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, सिक्स चैप्टर का। तो नेक्स्ट आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 जो दिया हुआ है वो इस तरीके से है, फाइंड HCF। उसने हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड HCF। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर हम इसको क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 वैल्यूज़ दी हैं। इसको हमने क्या कर लेना है, इसके फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। जो जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे उसको उसमें से कॉमन लेकर हम क्या मालूम करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी 102xy²z। पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 102 इसमें ये तो हमें इजीली समझ आ जाएगा, x y और z इनमें से कौन कौन सा कॉमन आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट इसके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 102 को अगर आप फैक्टराइज करें तो पहले देखें इसको, अगर 2 पे अगर आप देखें तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। और इसको अगर आप देखें तो 17 पर जाएगा, 17 3 ज़ा, या 3 पे आप करके देख, पहले 3 पे कर लें आप इसको। 3 1 ज़ा 3 और यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 21 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 3 7 ज़ा 21 और अब 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गए हैं, 2 × 3 × 17 और साथ हमने x y² और z ये वैसे लिख लिया। इसी तरीके से हमने 85 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, 85 x² y z। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। 85 को यहाँ पर फैक्टराइज कर लें आप, 85 के फैक्टर्स बनाते हैं। 5 पे करें इसको, 5 1 ज़ा 5, 3 उधर जाएगा 7 ज़ा 3 मतलब 35 हो जाएगा, 35 5 7 ज़ा 35 तो 17 1 ज़ा 17। इसके फैक्टर्स जो हमारे बन गए हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बने, 5 × 17 और इंटू x² y इंटू z। नेक्स्ट हमारे पास हम लास्ट पे जो हमारा नंबर है 187 xy/z²। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 187 के। 187 को अगर आप फैक्टराइज करें तो किस तरीके से होगा हमारे पास, 3 पे करके चेक करें अगर आप, तो नहीं होता, ये 3 पे नहीं होगा ये, क्योंकि ये 18 जो है वो 6 ज़ा 18 हो जाएगा, फिर 7 बच जाएगा, नहीं हो रहा। 4 पे 5 पे 6 पे 7 8 9 10 11 पे करके देखें। 11 1 ज़ा 11 यहाँ से 11 चला जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 7 एंड 7 77। तो 11 7 ज़ा 77, तो यहाँ पर 17 हो गया, 17 1 ज़ा 17। तो 11 × 7, 11 × 17 और xy/z² ये वैसे आ गया। अब हमारे पास ये प्रोसीजर करने के बाद, इसके फैक्टर्स मालूम करने के बाद, अलग अलग इसको फैक्टराइज करने के बाद हमने चेक ये करना होता है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब हम देखते हैं इसमें से 2 जो है वो तीनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा, इसी तरीके से 3 जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। 17 देखते हैं हम, 17 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 17 लिख लिया हमने। उसके बाद x, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है और x है, तो इसमें जो कॉमन आ सकता है वो तीनों में से हमारे पास x आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है x की कॉमन वो कौन सी आ सकती है, 1 आ सकती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर तो x है, यहाँ पर भी x है, तो फिर यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे। तो इस तरीके से हमने कौन सा कॉमन ले लेना है, x यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से भी x कॉमन लेना है और यहाँ से भी x कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से y कॉमन आ जाएगा और इसी तरीके से z भी, तीनों में से एक z कॉमन आ जाएगा। अब जो कॉमन एलिमेंट्स आए हैं, हमने कहा था कि हमारे पास ये जो HCF होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जो चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने वो निकाल ली। तो अब हम लिख देते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 17xy/z। ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास यहाँ पर हम निकाल लेते हैं HCF फाइंड करते हुए, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वही हमारे पास क्या होता है, HCF होता है।
ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपने 1 करना है, 4 करना है और 5 करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड सेकंड हमारे पास जो दी हुई है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 12, और उसने हमें कहा क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी उसने क्या कहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से आपने इसका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो अभी जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो हमने क्या बनाए थे, पहले फैक्टर्स बनाए थे। तो इसी तरीके से हम पहले इस पोलिनोमियल के फैक्टर बना लेंगे और फिर इसके बना लेंगे। जब दोनों के फैक्टर्स बन जाएंगे तो फिर उसमें से हम चेक करेंगे कि दोनों में से कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो लिख लेंगे। मैं पहले इसके बना लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस तरह की जब इक्वेशंस को हमने क्या करना था, फैक्टराइज करना था, तो हम क्या करते थे, 6 को मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ, यहाँ पर जो आंसर आता था उसके हम क्या करते थे, फैक्टर्स बनाते थे। 6 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो हमारे पास 5 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो 3 2s are 6, हम यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखें ये 2 और 3 मैंने इस तरीके से फैक्टर बनाए हैं, 2 3s are 6 हो रहा है मल्टीप्लाई करने से, और अगर इनको मैं 2 एंड 3 को ऐड करता हूँ तो हमारे पास वापस 5x बनता है दरमियान वाला। तो इसको यहाँ इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 3s are 6 यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे प्लस 3। ये इसके फैक्टर बन गए फर्स्ट पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट हमारे पास जो दी हुई है एक्सप्रेशन दिया हुआ उसके हमने क्या कर लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 12, सॉरी यहाँ पर लिखा हो माइनस 12 विच इज इक्वल टू। अब हमने 12 के फैक्टर्स बनाने, क्योंकि 12 को अगर यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है। 12 के फैक्टर 2 ऐसे बनाने हैं, उनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला -4 है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -12 है। मैं बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। देखें 6 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन रहा है, और 6 और 2 को ऐड करें आप तो -6 एंड प्लस 2 तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आप फैक्टराइजेशन मजीद इसको देख लें आप, इस तरीके से इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों में से पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन गया तो x रह गया, माइनस ये 6 यहाँ पर 6 बच जाएगा, x कॉमन चला जाएगा। इसी तरीके से प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 12 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, एंड x यहाँ पे बच गया माइनस 2 6 12, तो यहाँ पर भी 6 आ गया। अब इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पर बचा 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 6 और x प्लस 2, ये 2 फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना होता है, जो तीसरा स्टेप हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहले कॉमन फैक्टर्स, बस दफ़ा हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने जो कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं पिछले क्वेश्चन में देखे, जैसे 17 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, तो ये मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा था। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको क्या करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर बाज़ दफ़ा हम क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो आप प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स भी लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर जब आप लिखेंगे यहाँ से, तो इसमें ये उसके फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और ये वाले सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 2, जो 2 फैक्टर एक जैसे हैं, ये कॉमन आ रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख लूँ x प्लस 2, और कॉमन फैक्टर ही जो आगे नेक्स्ट हम उसको क्या कहते हैं, HCF।
फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, HCF। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं आगे करवा देता हूँ, जो फोर्थ पार्ट करना है या फिफ्थ वो देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 इसी तरीके से HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ही है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x एंड अगेन हमारे पास दूसरी जो पॉलिनोमियल दी हुई है 24 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, इसको इसका HCF फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 18 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं और 24 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे लिख लें इसको एक दफ़ा, और x³ माइनस 9x² प्लस 8x इज इक्वल टू 18। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, इसमें से पहले क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, सारों में से x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x² रह जाएगा माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू में x³ था उसमें से x² रह गया, माइनस 9x² में से एक कॉमन चला जाएगा तो 9x रह जाएगा। इसी तरीके से प्लस 8x में से x कॉमन चला जाएगा तो 8 रह जाएगा। अब हमने 18 के क्या बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। 18 को फैक्टराइज करना है, 2 9s are 3 3s are एंड 3 1s are। तो ये हमारे पास कितने हो गए, इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फिर इस पोलिनोमियल की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। इस तरीके से दो फैक्टर बनाने हैं हमारे पास कि क्या आ जाए हमारे पास 8 को हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि देखिए 8 को 1 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। 8 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको ऐड करें तो 9 आए और जिनको सब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 ही आए वापस। तो हम देखते हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ x² माइनस 8x माइनस x प्लस 8। देखिए अगर -8 और -1 को ऐड करें तो आपका आंसर क्या आता है, -9। -8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 8। ठीक है, तो ये दो मैंने फैक्टर बना लिए। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसको इसके जो हम फैक्टर बना के लिख लेते हैं, इसमें से कॉमन लेके, इसमें इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x इंटू x इंटू यहाँ पर हमारे पास x माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा। ये इस माइनस की वजह से ये जो बाहर माइनस कॉमन लिया है ये वाला अंदर वाला साइन क्या है, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स x माइनस 8 कॉमन ले लें यहाँ से आप, और यहाँ पे आपका x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स बन गए 2 3 3 x माइनस 8 x माइनस 1। ये तीन फैक्टर, तीन ये वाले और ये आगे बाकी के जो फैक्टर्स बन गए। अब हमने क्या कर लेना है, इसी तरीके से इस 24 वाले के बना लेने हैं, 24 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2। अब 24 के फैक्टर्स बनाएं। 24 के फैक्टर्स हमारे पास किस तरीके से बन जाएंगे, 2 12s are 24 and 2 6s are 12 and 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इसके फैक्टराइजेशन कर लेनी हमने। नेक्स्ट जो पोलिनोमियल है हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी। ये किस तरीके से हो जाएगी हमारे पास, मैं कर रहा हूँ x², हमने दरमियान में हमारे पास क्या आना चाहिए, दरमियान में -3x बनाना है। हमने 2 को फैक्टराइज करना है। किस तरीके से, दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर हम उसको ऐड करें तो -3 बने और मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाए। तो मैं बना लेता हूँ -2x माइनस x एंड प्लस 2। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू
यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -2 आ जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x -2, इस माइनस की वजह से अंदर अलामत साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 एंड x -2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x -1। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए हैं यहाँ पर देखें, इसमें 2 1 टाइम है, इसमें से 2 1 टाइम कॉमन आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। यहाँ पर 2, ये 2, एक 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है जी। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने इसके भी फैक्टर निकाल लिए, पहले पोलिनोमियल के भी, और जो दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दी हुई थी उसके भी हमने फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ तक, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो हमारे पास इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर देखें इसके बाद 3 है, यहाँ से ये इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमने देखा 3 है, तो लेकिन इसके अंदर जो बाकी 3 नहीं है। इसी तरीके से इसमें ये 2 जो हमारे पास 2 टाइम्स मोर और दिए हुए हैं, तो वहाँ पर 2 और नहीं है, तो इसलिए एक ही दफ़ा 2 आया कॉमन और एक ही दफ़ा जो है वो 3 कॉमन आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास x -8 इसमें है और इसमें x -8 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। इसी तरीके से x -1 इसमें भी है और x -1 इसमें भी है, तो दोनों में से हमारे पास क्या आ गया, x -1 कॉमन आ गया। ये हमने क्या निकाली है, इसके कॉमन फैक्टर्स। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, ये 6 हो गया और x -1 एज इट इज़ आ गया, और इसको हम क्या लिख दिया, HCF लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर हमने उसका 1 करना है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले हमारे पास वो कह रहा है फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फाइंड HCF बाई डिवीजन मेथड, फाइंड HCF बाई डिवीजन मेथड। तो आपने करना किस तरीके से है, 2 पोलिनोमियल्स उसने हमें दी हुई हैं, एक पोलिनोमियल को हमने फर्स्ट वाली पोलिनोमियल को अंदर रख लेना है और सेकंड वाली पोलिनोमियल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मोस्टली हम देख लेते होते हैं कि जो बड़ी पोलिनोमियल होती है, बड़ी पोलिनोमियल से मुराद जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, जैसे यहाँ पर तो 3 3 वाली दोनों दी हुई हैं हमारे पास, तो मोस्टली हम अंदर उसको रखते हैं जिसकी पावर क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी डिग्री वाली जो इक्वेशन है उसको आपने क्या रख लेना है, अंदर रख लेना है। तो इसी तरीके से हमने ये एक को अंदर रखा, दूसरी से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना था, कोएफिशिएंट को यहाँ पर एक जैसा करना था। कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, इस पूरी फर्स्ट टर्म को एक जैसा करना होता है हमने। तो ये पहले से ही एक जैसी है, x⁻³ है, यहाँ पर भी x⁻³ है, तो हमने क्या कर दिया, 1 से इस पूरी को मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्सप्रेशन मैंने पूरा जो है वो वैसे का वैसे इसके अंदर लिख लिया। अब हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म कट जाएगी। फर्स्ट वाली टर्म जब कट जाएगी तो उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, 3x² और ये साइन हमारे पास ये -x², 3x² में से -x² निकालेंगे तो 2x बचेगा। इसी तरीके से -6x और +10x, तो -16x + 10x, तो माइनस का 6x बच गया, +12x +12 एंड -8, तो सिंपल 4 बच गया हमारे पास। अब हमने जो एग्जाम्पल की थी इसकी डिवीजन मेथड की, उसमें हमारे पास जब कोई चीज़ कॉमन हो रही होती है तो उसको हम कॉमन लेके वैसे ही क्विट कर देते हैं, उसको हम आगे क्वेश्चन के अंदर डिवाइड के अंदर हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हमारे पास, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये इन दोनों पोलिनोमियल्स के अंदर, इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल्स के अंदर बाद में कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, बाद में भी तो हम यहाँ पर जब हम कर रहे होते हैं तो जो कॉमन नहीं हो रहे होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, HCF में उसको नहीं लिखते, हमने सिर्फ हमें कॉमन वाले चाहिए होते हैं। इसलिए अब देखें इसकी पावर 2 आ गई और इस पीछे वाले एक्सप्रेशन की पावर क्या है, 3 है। तो अब ये बड़े वाली पावर वाले को अंदर ले जाएंगे, पीछे वाले को अंदर उठा के ले जाएंगे और इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पर x² है और यहाँ पर हमारे पास x³ है, तो हमने इस पूरी वैल्यू को क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। जब x से मल्टीप्लाई किया तो x⁻³ हो गया ये वाला, और ये -3x² हो जाएगा +2x हो जाएगा, ये इस तरीके से जी। यहाँ से हम हमारे पास ये पावर, इसकी डिग्री जो है वो, इसकी पावर जो है अब कम रह गई और इसकी इस एक्सप्रेशन की जो हमारे पास पावर ज़्यादा है, तो हमने क्या कर लेना है, इस वैल्यू को अंदर ले जाना है और इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आप x² है और यहाँ पर x³ है,
तो हमने इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, x से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करने से x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2x। तो ये वैल्यूज़ मैंने मल्टीप्लाई करके उसको वैसे लिख दिया। अब हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यूज़ कट गई, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से -10x माइनस 2x तो -12x, और उसके बाद 8 प्लस 8 तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास ये 8 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली और ये वाली वैल्यू इसकी पावर सेम है, तो अभी हमने इसको इधर उठा के नहीं लाना और इसको डिवाइड में नहीं लेके जाना। अभी हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक पावर जो है उसकी कम ना हो जाए, तो हमने डिवाइड करना है इसको। अब हम यहाँ पर हमें 4 चाहिए, 4x स्क्वायर चाहिए, तो हमने x स्क्वायर पहले से है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी वैल्यू को +4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12x, +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। जब हमने इसके नीचे लिखा और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्योंकि एक प्लस की आ रही है और एक माइनस की आ रही है। इसी तरीके से एक माइनस की आ रही है, एक प्लस की आ रही है, एक प्लस की आ रही है और एक माइनस की आ रही है, ये आपस में कट गई, ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब हमारे पास हम डिवाइड करते जाएं लास्ट पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस वक्त जो डिवाइज़र होता है, जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। ये हमने एग्जाम्पल के अंदर भी पढ़ा था और डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर जो डिवाइज़र आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF। तो वो मैंने उठा के HCF = x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको रिपीट कर लें एक दफ़ा कि हमारे पास हमने फर्स्ट वाली जो पोलिनोमियल थी उसको अंदर रखा और दूसरी से डिवाइड करते, उस वक्त तक डिवाइड करना होता है फर्स्ट स्टेप में, उस वक्त तक डिवाइड करना होता है जब तक रिमाइंडर की पावर यहाँ पर कम ना हो जाए और यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसकी पावर ज़्यादा ना हो। तो इसको उठा के फिर जब यहाँ पर पावर कम हो जाती है तो फिर इस वाली वैल्यू को उधर डिवाइड के अंदर ले जाते हैं और इससे क्या करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से इस जो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस वक्त जो डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या होता है, HCF। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।